अगर आपको भी डाउट है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, आप इस वीडियो को देखो। इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आप देख लो, पूरा यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको 100% कन्विंस हो जाएगा कि कौन सा इंडस्ट्री, कौन सा मार्केटिंग आपके लिए बेहतर रहने वाला है आज की डेट में, 21st सेंचुरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, सिंपल बात है, दोनों ही मार्केटिंग है ना। तो कोई भी कंपनी को प्रोडक्ट को क्लाइंट तक, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करना पड़ता है। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग, जो अलग अलग तरह का मार्केटिंग है, क्योंकि मार्केटिंग नहीं तो बिजनेस नहीं। अगर इस दुनिया में बिजनेस है, इसका मतलब मार्केटिंग उस बिजनेस का एक पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उस मार्केटिंग को यूज़ किया जाता है। तो ये आज जो हम बात करेंगे, जो डिफरेंस निकालेंगे, कौन बेहतर है ये भी देखेंगे, एफिलिएट वर्सेस MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। तो सिंपल भाषा में बताऊं, ये एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए इस प्रोडक्ट का प्राइस है एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपया है ना। तो एक कंपनी आपको ये बोलेगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दोगे और आपके थ्रू अगर इसका सेल्स होता है, तो जो भी एक परसेंटेज है, 10, 20, 30, 50, 70, जो भी एक डिपेंड करता है। तो फिजिकल प्रोडक्ट है तो मान के चलो 20% आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ये प्रोडक्ट चाहे 10 बेचो चाहे 1000 बेचो, आपको एक प्रोडक्ट पे 20% मिलेगा। 1000 पे 200 रुपये आपको एक प्रोडक्ट पे मिलेगा। सिंपल, दिस इज एफिलिएट। अब आप उसको कैसे बेचोगे? इंटरनेट के थ्रू बेचोगे। इंटरनेट में जो भी है वो आगे बात करेंगे। सेकेंड, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? यही सेम चीज को, क्योंकि उसको भी प्रमोशन करना है, क्योंकि उसका भी सेल्स निकलना है ये प्रोडक्ट का। तो नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट का प्राइस 1000 है, इस पे जो भी कमीशन बनता है, मान के चलिए जो मैंने एग्जांपल दिया जो 20% है, तो ये 20% है, जैसे 200 रुपया। इस 200 रुपये को जो भी एक लेवल्स होता है, इसीलिए हम बोलते हैं मल्टी लेवल, एक पिरामिड बनता है, इसके नीचे इसके नीचे 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 जो भी 10 लेवल, 12 लेवल, 15 लेवल डिपेंड करता है, उस पूरा लेवल पे वो 200 रुपया बढ़ता है। तो यही है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो आपको पीपल के थ्रू होता है, और एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल के थ्रू होता है। तो अब आप समझिए, देखिए एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, जैसे SEO, SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग। जो डिजिटल मार्केटिंग जो आप सुन रहे हो ना, इट्स अ ट्रेंड, इट्स अ ट्रेंड। तो एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। एफिलिएट इज ऑल्सो ए डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर? बस आपको एक लिंक जनरेट होता है, उस लिंक को क्लिक करके जितने भी लोग परचेस करेंगे आपको कमीशन मिलता है, बस लिंक को क्लिक करके। तो एफिलिएट इज अ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल एरा में डिजिटल करना है। एंड MLM जो है, नेटवर्क मार्केटिंग, इज अ फिजिकल मार्केटिंग, क्योंकि ये आपको रिलेशन का बिजनेस है, यहाँ पे लोगों से बिजनेस होता है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, MLM भी ऑनलाइन है, या फिर हाइब्रिड बोलेंगे, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है ना। आप समझो, अगर आप एज अ नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप ऑनलाइन करते हो फुल्ली, कुछ पोर्शन हो सकता है, अगर आप फुल्ली ऑनलाइन करते हो, क्यों करना भैया? अगर आप इसको बेच के, ये 1000 का है, अगर आपको बेच के मान के चलो आपको 5%, 3%, 7% अगर आपको मिलता है, और बाकी जो भी 30-40% जो डिस्ट्रीब्यूट होता है MLM में, तो वो बाकी किसी और को मिलेगा एज अपलाइन, तो उससे बेटर है पूरा का पूरा जो भी 40%, 50% जो भी अमाउंट है वो आपको मिल जाए। इतना मेहनत आप करेंगे और फल अलग अलग जगह चला जाएगा, राइट? लेकिन एफिलिएट में ऐसा नहीं होता है। सो जो सेकंड डिफरेंस है, ऑल द इन्फ्लुएंसर्स जिसको भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, 99.9% यानी कि 100 में से 100% यूट्यूबर्स जितने भी आप देखते हैं, जितने भी प्रोडक्ट प्रमोशन कर रहा है, दे ऑल आर डूइंग एफिलिएट। और उनका जो महीने का जो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, उसका एक अच्छा अमाउंट ऑफ परसेंटेज एफिलिएट मार्केटिंग से आता है। यस, बट दे आर नॉट डूइंग MLM। इतने इन्फ्लुएंसर अगर पैसे कमा रहा है ना, तो अगर MLM से ज़्यादा पैसा आता तो वो लोग MLM ही करता। कुछ परसेंटेज, 1-2
वो MLM करके इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, और जो MLM करके इन्फ्लुएंसर बना है, अगर आप चाहें तो मैं आपको नाम भी दे दूं। तीसरा, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आप किसी भी कंपनी को, देयर इज नो एनी बाउंडेशन, आप किसी भी कंपनी का किसी भी प्रोडक्ट, जितना चाहे कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो, जितना चाहे अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्रोडक्ट आप ले सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ये फ्रीडम है आपको। आप अमेजन का एफिलिएट भी बन सकते हैं। अमेजन में जितने भी प्रोडक्ट्स है वो सबको आप डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स, जो आपको जो भी सब्जेक्ट है, आपको जो अच्छा लगता है, जिस पे आप बात करना चाहते हो, प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, प्रमोट करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं। आप फ्लिपकार्ट का भी बन सकते हो, आप ये अलाना फलाना बहुत सारा कंपनियों के साथ में आप एफिलिएट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं है, आपको स्टिक रहना पड़ेगा एक कंपनी के साथ में। क्यों? इसके पीछे में मजबूरी है। अगर आप एक्स कंपनी में हो और वहाँ पे आपने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ड्रीम गेम है ना, ये ड्रीम का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप बहुत सारे लोगों के साथ में, या अपने टीम को आपने ड्रीम दिखाया या खुद भी देखा है ना, तो अब आप एक कंपनी में रह के अगर उसका प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे तो वहाँ पे जो टीम में डाउट आता है, और डाउट आएगा तो फिर आपका टीम बिखर जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, आप उसी कंपनी के साथ में स्टिक रहना पड़ेगा। आप दूसरा कंपनी, तीन चार पांच कंपनी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 3-4 कंपनी ज्वाइन करेंगे एक साथ में सभी को बता के, तो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि अरे यार, इनको खुद अपना कंपनी पे डाउट है, इसीलिए इन्होंने 2 कंपनी या 4 कंपनी 5 कंपनी को एक साथ प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब इसको डाउट है, तो आप समझ रहे हो ना। तो इसीलिए एक ही कंपनी का बाउंडेशन हो जाता है, और बहुत सारा रूल्स भी है ऐसा। चौथा सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रिक्रूटमेंट पे, यानी कि यू हैव टू जॉइन द पीपल, एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रेन देम, एंड उनको आप कन्विंस करें या उनको आप इन्फ्लुएंस करें कि वो भी आपके ही जैसे लोगों को आगे, इट्स अ प्रोसेस। तो यहाँ रिक्रूटमेंट पे चलता है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल्स पे नहीं चलता। अगर प्रोडक्ट, क्योंकि देखो मैक्सिमम फिजिकली या फिर ऑनलाइन भी हो, जो भी हो, तो आप झोला लेके, तो वो जो सेल्समैन का फीलिंग होता है ना, तो वहाँ से वो जो सेल्समैन, लोगों का माइंड में सेल्स को लेके गंदा, वो खराब विचार है बहुत लोगों के माइंड में। क्यों? क्योंकि सेल्स बोलते ही वो काला बैग, सेलमैन का वो इमेजिनेशन आता है ना, तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं है। इनफैक्ट आई वॉज इन एक्स कंपनी, मैंने लगभग 6 करोड़ का बिजनेस किया बहुत सालों में, 4-5 सालों में, नहीं बेचा प्रोडक्ट। सो आवर फोकस वाज रिक्रूट द पीपल, ट्रेंड देम एंड इन्फ्लुएंस देम टू रिक्रूट अदर पीपल, है ना। तो ये प्रोसेस है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रिक्रूट पे फोकस होता है, एफिलिएट पे खाली आपको सेल्स करो पैसे मिल जाएगा, सेल्स करो पैसे मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया है मुझे लगता है एज अ एफिलिएट। 5वां, बहुत सारा पास्ट में नेटवर्क मार्केटिंग का ऊपर दाग है, जिसकी वजह से सोसाइटी में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अच्छा छवि नहीं है। इनफैक्ट आए दिन अलग अलग प्रकार का बहुत सारा चीज़ निकलते रहता है। रिसेंटली जो गवर्नमेंट का जो रूल आया नेटवर्क मार्केटिंग पे, रूल बनाना पड़ा 2000, मुझे इतना याद नहीं आ रहा क्योंकि 2020-21 या, तो गवर्नमेंट ने रूल दिया, उस पर भी अगर आप रूल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारा झोल झपाटा है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में ना कभी हिस्ट्री में कभी लीगलिटी का मैटर हुआ, झोल झपाटा पास्ट में कभी हुआ, और ना कभी होगा, क्योंकि ये प्रोसेस एकदम सिंपल है। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो भी दे दूंगा, अभी 5-10 सेकंड चलेगा। नरेंद्र मोदी खुद भीम ऐप्स को प्रमोट कर रहा था कि बच्चों भीम ऐप्स को प्रमोट करो, इस तरह का मैं आपको दे दूंगा रेफरल। यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर वैकेशन के 3 महीना तय करने में 200 रुपया कमाना है, बताइए मेरे नौजवान साथियों, ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए? एंड लास्ट थिंग इज कमीशन को आप समझिए। कमीशन स्ट्रक्चर नेटवर्क मार्केटिंग पे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि
इट्स अ पिरामिड, है ना। तो सबसे बेस्ट एज अ पार्ट टाइम, देखो एक जैसे मान के चलो एक स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब करने वाला जिसको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, या हाउसवाइफ को जिनको टाइम नहीं देना होता है, एक फिजिकली मीटिंग करने जाओ 2 घंटा चला जाता है, बट ऑनलाइन पे ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। आप सपोज करो आप एक प्रोडक्ट बेचे 1000 का, साथ ही साथ तुरंत अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट हो तो 700-800 तक मिल जाएगा, सॉरी डिजिटल प्रोडक्ट हो तो, और अगर फिजिकल प्रोडक्ट हो तो भी आपका फ़ायदा 100% जो भी कमीशन बनता है वो आपको मिलेगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग पे तो पिरामिड है, इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करो प्लीज़। नेटवर्क मार्केटिंग पे पिरामिड है, तो आप स्टार्टिंग लेवल पे 1000 का आप सेल होगा आपके अंदर, तो 1000 का 30 से 40% जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूट है कंपनी का, मान के चलो 35%, तो 1000 का 350 रुपीज़ बांटा जाएगा, बट आपको नहीं मिलेगा। 1000 का 350 बांटा जाएगा, उस 350 में से मे बी 30, 40, 50, 20, 70, 60 इतना ही आपको मिलेगा। बाकी आपका जो भी वो जो कमीशन बना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा पिरामिड्स पे, 9th लेवल 10th लेवल जो भी लेवल तक। तो आप एक बात बताओ मेरे को, सोच के बताना, पहले सोचो आप एज अ पार्ट टाइम इनकम करने के लिए आया था, तो पार्ट टाइम तो हो ही नहीं रहा है। आप शुरुआत में जितना मेहनत करोगे आपका पैसा तो ऊपर जाएगा, और आपको मज़ा लेने के लिए अगर आपको वो फ़ायदा लेना है तो आपको भी ह्यूज टीम बनाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारा स्किल्स वगैरह टाइम एफर्ट बहुत सारा है, तो आपका मेहनत का फ़ायदा पूरा का पूरा आपको ही मिल जाए। तो सो दैट्स वाई यू शुड शिफ्ट टू डिजिटल। कुछ भी करो, एफिलिएट करो, ये करो वो करो, बहुत सारा चीज़ है जो मैंने वीडियो में बना के डाला। अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप देख लो कितना अलग अलग तरह से ऑनलाइन पे आज की डेट पे इनकम मतलब आप काम कर सकते हो। तो ऑनलाइन का ज़माना है, राइट। बट नेटवर्क मार्केटिंग बीट्स वन पॉइंट, एक पॉइंट पे नेटवर्क मार्केटिंग को कोई बीट नहीं कर सकता है, दैट इज अगर आप सीरियस हो, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन हो गए और उसका जो भी अप में जो भी सीरियस जो भी खतरनाक वाले लोग हैं, सीनियर अगर आपको मिल गया तो गाइडेंस नंबर 1, गाइडेंस नंबर 2 एजुकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में गाइडेंस, हैंड होल्ड सपोर्ट एंड सेकेंड इज एजुकेशन। ये दो चीज आपको एफिलिएट पे नहीं मिलेगा। आप एफिलिएट तो हर कोई, आप यूट्यूब पे जाओ सब लोग बोल देंगे कि क्लिक बैंक खोलो, अमेजन खोलो, खोल भी देंगे, अमेजन खोल के बैठेंगे तो पैसा नहीं आएगा ना। आपको एक हैंड होल्ड सपोर्ट चाहिए, उसके लिए बहुत सारे लोग कोर्स, बहुत सारे लोग अपना जो भी उन्होंने सीखा है अलग अलग तरीक़ा से, आपको मजबूरी है किसी ना किसी के पास जाके आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको एजुकेट नहीं किया जाएगा, दूसरा है आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो ये दो चीज़ों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ पर्पस एजुकेशन है और कुछ अच्छे लोगों का गाइडेंस चाहिए कुछ दिनों के लिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट दो चीज़ों के लिए। अदरवाइज आई शुड सजेस्ट यू टू गो विथ एफिलिएट। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए सभी अलग अलग चीज़ों का, आपको बहुत सारा मेरा प्लेलिस्ट में यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो काइंडली डू मी ए फेवर, प्लीज़ कमेंट बिलो, गिव मी सम सजेशंस, या आप कुछ फीडबैक कर सकते हो, एंड प्लीज़ शेयर इट टू एवरीवन हु नीड दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।